हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा है और क्यों नज़र रखा हुआ है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ये चेक कर रही थी कि ये पर्सन आपके ऊपर क्यों नज़र रखा हुआ है। तो इसको ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, किसी और जो आपकी भी ज़िंदगी में कोई आया होगा और उसने आपको किस तरीके से दुख तकलीफ़ दी। यानी कि ये ना आपके ऊपर नज़र इसलिए रखता है कि ये आपके बारे में जान सके कि एक्चुअल आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और मज़ीद एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 6 ऑफ वॉन्स, एरीज लियो सेगिटेरियस, द लास्ट वन इज़ 9 ऑफ कप्स। अच्छा जी, ये जो भी पर्सन आपके ऊपर नज़र रखा है ये ऑनगोइंग रिलेशनशिप में भूल गया था कि एक्चुअल में आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा, क्योंकि जब ना पहले ही अटैम्प्ट में मेरे पास 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ जाता है तो रीडिंग मुझे पता होता है ऑटोमेटिकली कड़वी हो जाएगी, जबकि मैं कड़वा बोलना नहीं चाहती, लेकिन जिस हिसाब की सिचुएशन निकल कर आएगी उसी तरीके से बताऊंगी। ये पर्सन आप पर क्यों नज़र रख रहा है, जबकि तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई, चिटिंग, डिसेप्शन, बिट्रे, हर चीज़ जो है हो गई। लेकिन अब ये पर्सन, ये बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है। इसने, मैं लिटरली बता सकती हूँ कि इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी का कबाड़ा लगाया है और कबाड़ा लगा के ये ऐसा इसने मुंह फेरा कि आप देखते ही रह गए, सोचते ही रह गए कि इसको कौन सा कीड़ा काटा, या आई एम सो सॉरी कि कहाँ पे काटा। खैर, आपको ये क्यों देख रहा है विद द 7 ऑफ सोर्ड कार्ड, इसको पता है। अब एक मेजर रियलाइजेशन है, ये पर्सन बहुत जल्दी में फ़ैसले करने वाला है। बस जो सोच लिया, जो ना अच्छा देखा ना बुरा देखा, बस इसको भागना है, यानी कि ज़िंदगी की दौड़ में सबसे आगे आगे। लेकिन अब ये जो आपको देख रहा है, ये जहाँ कहीं से भी आपको देख रहा है, जहाँ कहीं से भी वॉच कर रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि मैं, जिन लोगों ने सेल्फ लव प्रैक्टिसेस की हैं, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, एक रिलेशनशिप्स के डिसेप्शन से निकल के बाहर की तरफ आए हैं, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने फाइनेंसेस खुद वेयर करते हैं, और जैसे ही आप इस रिलेशनशिप से निकले हैं तो आपकी लाइफ में लग्जरीज आई हैं, अबंडेंस आई है, आपके करियर में ग्रोथ आई है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। हो सकता है विद द 6 ऑफ वॉन्स कार्ड कि एक टाइम में ये पर्सन आपकी विक्ट्री हो, ये पर्सन आपकी सक्सेस हो, कि ये पर्सन ठीक है तो दुनिया ठीक है, बाकी अगर ये पर्सन ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। आपका पूरा होल सोल फोकस इसके ऊपर होता था। लेकिन ये पर्सन जहाँ से भी आपको वॉच कर रहा है वो देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो विद द 6 ऑफ वॉन्स कार्ड, यानी कि ये पर्सन सोचने पे मजबूर है कि एक टाइम था जब इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मैं होता था या मैं होती थी, विद द 9 ऑफ कप्स कार्ड, कि अब ये है रिग्रेट कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए थी, मुझे फ़ैसलों में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, और मैं इतनी स्पीड से भागा कि वन बाय वन, अगर आप यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखें, कि भागने में उसको अंदाज़ा नहीं था कि पीछे क्या कुछ छूट रहा है, जबकि हो सकता है कि आपने रोकने की, बचाने की कोशिश की हो, मौका दिया हो। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी बता रहा था। बट ये इंसान, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आपके माइंडसेट को कंट्रोल करके रखना चाह रहा था, लेकिन आज ये आपके ऊपर नज़र रखने पे मजबूर है कि इसको ऐसा लगता था कि जैसे ये आपकी ज़िंदगी से निकल जाए तो आप बिल्कुल ही जो है ना ऐसे हो जाएंगे कि जैसे आपके जिस्म में जान ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ये शौक वहाँ पे हुआ जब इसने आपकी विशेस फुलफ़िल होते हुए देखी, जब इसने आपको विक्टोरियस देखा, जिसने आपको सिंगल इंडिपेंडेंट देखा। तो इस वजह से ये मजबूर है
कि इसको आप पे नज़र रखनी ही रखनी है। चलें, जब यहाँ तक है तो फिर हम इसका थॉट प्रोसेस भी चेक कर लेते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर इस पर्सन का थॉट प्रोसेस आपके टुवर्ड्स क्या है। हूँ इज़ कीपिंग आई ऑन यू, पार्ट 2 है ये। इस पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू। अच्छा, मैंने पहले ही अटेम्प्ट में कहा था कि लव कॉन्टेक्स्ट से नहीं देखा करें, लेकिन अब पूरी रीडिंग ही लव कॉन्टेक्स्ट से निकल कर आई है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। जो एनर्जीज आएंगी मुझे वही बतानी पड़ेगी। थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैसे हम कहते हैं लव लाइफ पे थोड़ा सा भारी भी होता है, तो आई थिंक कि कुछ मिलती जुलती ही रीडिंग्स आती हैं इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर है इसका थॉट प्रोसेस कंडीशनिंग, द मास्टर, ब्रेक थ्रू, द ड्रीम। अच्छा जी, ये पर्सन आपके बारे में ना डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करता है, आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता है, और हो सकता है इसने रिसेंटली आपको ख्वाब में देखा है, और ब्रेक थ्रू इसका बस नहीं चल रहा कि ये किसी तरीके से अप्रोच करे, किस तरीके से चीर फाड़ के बाहर निकल कर आ जाए, क्योंकि ना इसको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, अब ये एक्चुअल में अपने आप में तो बहुत मास्टर माइंड पर्सनैलिटी है। कैन यू सी दिस कि ये दोनों कार्ड देखें, या एम्परर है और द मास्टर का कार्ड है, कि बहुत ही समझदार के बहुत ही लॉयल पर्सन के मुझे बहुत आगे तक का पता है, मेरी मानो, मेरी सुनो, मेरी सुन के चलो और अपनी ज़िंदगी का कबाड़ा मचा लो। खैर, हो सकता है कि इसको पता है कि अब अगर मैं वापस जाने की कोशिश भी करूं तो मुझे टर्म्स और कंडीशंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपनी सोचों से नहीं निकल पा रहा ये। ये तो चीज़ है कि 24/7 ये आपके बारे में सोचता है, और ये अपनी सोचो, क्योंकि अगर आप देखें ब्रेक थ्रू, यहाँ पे मैं इसीलिए फेमिनाइन एनर्जी कह रही हूँ कि इस कार्ड में भी आप देखें कि एक चीर फाड़ होके एक लेडी का चेहरा निकलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये इंसान अपने आप में से आपको नहीं निकाल पा रहा। गुड। पार्टिसिपेशन, सेपरेशन, एग्जिस्टेंस, साइलेंस। अच्छा, बहुत ही खामोशी से आपको देख रहा है, और ना इसको ना अगर आप देखें ना कि कितनी सी टहनी के ऊपर, यानी कि छुप के वॉच करना अब इसकी आदत बन गई है। आपको ये किसी स्टार लाइट की तरह देख रहा है कि आप शाइन करते चले जा रहे हैं डे बाय डे, और जितना ही आपको शाइन करते हुए देख रहा है उतना ये सप्रेस होता हुआ चला जा रहा है कि इसकी सक्सेस में मेरा भी पार्टिसिपेट हो सकता था, मैं भी अपनी लाइफ को आगे लेके चल सकता था, बढ़ा सकता था, लेकिन अब सिर्फ इसका नज़र रखने के अलावा कोई रीज़न नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखूँगी एक्चुअल इंटेंशन क्या है, और उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। इस पर्सन की एक्चुअल इंटेंशन क्या है आप पे नज़र रखने की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ये इंसान ये तो ज़रूर जानता है कि आप अनकंडीशनल वे में लोगों को प्रोवाइड करने वाली पर्सनैलिटी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये देख रहा है आपके पास बहुत ही इनकम है, आपकी जो है ना इनकम अमाउंट से आप किस किस को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं, और आपका पैसा देख के, आपकी लग्जरीज़ देख के कौन कौन आपसे अट्रैक्ट हुआ है, कौन कौन अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रहा है। आई एम सो सॉरी, इस कार्ड को मैं हाइड कर दूं विद द 8 ऑफ कप्स कार्ड। और ये जितना आपको देखता है ये उतना ही डिप्रेसिव एनर्जी इसमें चला जाता है, लेकिन ये मिसिंग एलिमेंट है कि वो सोच रहा है कि जिसका कोई लव, केयर, अटेंशन सब कुछ मेरे लिए थी, जो कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे मुझको रखती थी या मुझको रखता था, आज उसका पूरा फोकस अपने फाइनेंसिस पे है, पेंटिकल्स पे है,
वो अर्न करने में लगी हुई है, वो दोनों हाथों से लुटा रही है, या उसकी लाइफ में डे बाय डे ग्रोथ आती जा रही है, और जो चीज़ें मुझसे छूट गई थी आज उसके गिर्द उन्होंने घेरा डाला हुआ है विद द वर्ल्ड साइकिल। कोशिश है इनकी कि किसी तरीके से साइकिल को कंप्लीट करें, अपनी खामोशी को तोड़ें, बट सिर्फ नज़र रखने का रीज़न यही है कि आपको दूर से देखना और असेस करना कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये थी छोटी सी रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।